हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये वीडियो संडे का है, सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 10 बजे हुए थे। थोड़ा देर से ही मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। तो छुट्टी का दिन है और अब वैसे भी छुट्टियां चली रही हैं और संडे का दिन है, तो थोड़ा सा फिर भी लगता है कि आज छुट्टी है ना, तो आज कुछ अपना साफ़ सफाई का काम कर लिया जाए। वैसे तो डेली थोड़ा थोड़ा करके होता रहता है, लेकिन ना अभी थोड़े से कपड़े बचे हुए थे धुलने के लिए, तो मैं इन्हीं को निकाल के यहाँ पे रखी हूँ और छांट करके, मतलब बहुत सारे कपड़े जो होते हैं गंदे वाले, तो उनको मैं ढूंढ करके पहले एक जगह रख लेती हूँ, फिर देख लेती हूँ कि कितने सारे कपड़े हैं, उस हिसाब से फिर मैं मशीन वगैरह लगाती हूँ। तो सुबह सुबह तो मैं उठी और अपना बस रोज़ का जो काम होता है और बस वही साफ़ सफाई, नाश्ता वगैरह, सुबह यही सारा काम हुआ। छुट्टी रहती है ना, तो थोड़ा सा लेट से नींद खुलती है। तो अभी तो इस टाइम पे आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, जिसकी वजह से ना बच्चों के साथ साथ मतलब पूरा रूटीन जो है अभी चेंज हो गया है। सुबह थोड़ा लेट से उठना और फिर अपना काम करके फिर बाकी जो भी साफ़ सफाई का या फिर जो भी एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं थोड़ा देर से फिर स्टार्ट करती हूँ। तो छुट्टी जब तक है तब तक तो यही अभी रूटीन चल रहा है, लेकिन जब फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर अपना नए तरीके से फिर सारा काम होगा। फिर जैसे हमेशा होता है स्कूल वाले टाइम में, फिर उसी तरीके से सारे काम होंगे सुबह जल्दी उठ करके। तो ठीक है, अभी छुट्टी है तो छुट्टी में थोड़ा सा रूटीन हो ही जाता है, अलग चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ पर अभी मैं नाश्ता वगैरह का सारा काम करके और फिर चली गई थी मशीन लगाने के लिए। मैंने सुबह ही सोचा था कि लगा देती हूँ, लेकिन फिर ये था ना कि अगर मैं मशीन लगा देती हूँ तो फिर मेरा पूरा ध्यान उधर ही रहता है कि अभी कपड़े उसमें से निकालने हैं और दूसरे कपड़े डालने हैं, फिर कपड़े धुलना है। इस तरीके से ना पूरा जो ध्यान है उसी में रहता है। तो फिर सुबह थोड़ा लेट भी हो जाता है नाश्ता वगैरह करने में, मतलब बनाने में। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा जब हस्बैंड चले जाएंगे और बच्चे भी नाश्ता वगैरह कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं लगूंगी। तो एक बार सुबह का ये सारा काम हो जाता है ना, किचन वाला, तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने जो है अभी मशीन लगाई है और इसमें कपड़े डाल दिए हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, मतलब वही बेडशीट वगैरह थी, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे क्योंकि बच्चों की अभी स्कूल नहीं चल रही है, तो यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं थी। और जो रोज़ वाले कपड़े निकलते हैं वो तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ, हमेशा की मेरी आदत है। बस जो बेडशीट होती है या फिर और कुछ हैवी रहते हैं कपड़े, तो वो सब मैं मशीन में धुलती हूँ। बाकी रेगुलर मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। रेगुलर जो कपड़े निकलते हैं उनको हाथ से वॉश कर लेती हूँ। तो थोड़े से ही थे, लेकिन फिर भी वही जैसे डोरमेट वगैरह हो जाती है और कुछ इधर उधर कपड़े जो निकल आते हैं वही सब मैंने लगा दिया है। तो जब तक अभी कपड़े इसमें मशीन में वॉश हो रहे हैं तब तक मैं आ जाती हूँ फिर से किचन में। और जो छोटे मोटे काम होते हैं ना किचन के, वो सब अभी मैं कर लूँगी। तो इन सब कामों में ना थोड़ा आलस भी आता है, मैं सच बता रही हूँ। ये जैसे कि अभी मुझे आटा रखना था टंकी में, कल ही मैंने इसको धुला था टंकी को, तो ये तो बढ़िया से सूख गई थी, लेकिन फिर कल मेरा मन नहीं हुआ। वैसे तो मैं चाहती तो कल भी ये काम कर सकती थी, लेकिन फिर ना मेरा मन नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाला था। तो इस वाले आटे को भी अभी मैं इस टंकी में भर के रख दे रही हूँ। तो आज सुबह सुबह ना जब मैं नाश्ता बना रही थी उस टाइम पे मैंने छोटा सा चूहा देखा। और वैसे तो यहाँ चूहे आते नहीं हैं, लेकिन कल मेरी नज़र में आया, तो फिर मुझे लगा कि कहीं बोरी वगैरह ना काट दे तो नुकसान हो जाएगा। फिर ख़राब भी कर देते ना चूहे अगर कुछ काट देते हैं तो इसीलिए फिर मैंने सोचा अभी मैं इसको भर देती हूँ, नहीं तो पता चले चूहे को ना काटने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बोरी वगैरह खाने पीने की ऐसी कोई भी चीज़ होती है, गेहूँ चावल वगैरह, तो वो सब जल्दी ही खा लेते हैं। तो फिर उसमें ना फिर ख़राब सी स्मेल आने लगती है। बाकी चीज़ें तो हम धो करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आटा है तो आटा तो एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पर टंकी में आटा डाल दिया है। और इसके बाद फिर वो जो बोरी निकली है ना उसको मैं धुल करके फिर से रख दूँगी अच्छे से सुखा करके। और नीचे थोड़ा सा आटा गिर गया था तो उसको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है। और साथ ही साथ किचन में थोड़ा सा तैयारी कर दी है लंच की। वैसे लंच भी मेरा बन ही रहा था
और आजकल मैं नाश्ता जब बनाती हूँ ना उसके बाद ही, जब हमारी चाय वगैरह हो जाती है ना उसके बाद ही मैं थोड़ी थोड़ी करके तैयारी जो है लंच की कर देती हूँ उसी समय। तो सारे काम चलते रहते हैं, 12 बजे तक हमारा लंच भी बन के तैयार हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर टमाटर रख दिया था भुनने के लिए गैस पे, और जब तक टमाटर धीमी आंच में भुनेगा उसकी मैं चटनी बनाऊँगी। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी इस टाइम तक, सब्ज़ी मैं पहले ही रख दी थी। लौकी बनाना था तो लौकी ना फटाफट से काट दो, तो मतलब काट करके रख दो, उसमें ज़्यादा कोई तामझाम रहता नहीं है। तो लौकी की सब्ज़ी जो है बन चुकी थी। तो यही सारा काम था, और किचन में भी वही टमाटर रखा हुआ था भुनने के लिए। और इसके बाद मैं आ चुकी थी हॉल में थोड़ा सा सही करने के लिए, क्योंकि बच्चे ने सुबह नाश्ता किए थे यहाँ पे, तो कुछ न कुछ गिरा दिए थे। सोफ़े में भी गिरा हुआ था और वही कारपेट में भी गिरा हुआ था। तो आजकल जैसे गर्मियाँ आ गई हैं ना, अगर थोड़ा सा भी कुछ खाने पीने का गिरा रहता है ना, थोड़ा सा भी अगर रहता है तो उसमें ढेर सारी चींटियाँ आ जाती हैं। तो वही मैंने पूरा सोफ़ा वगैरह अच्छे से झाड़ कर सेट कर दिया है, और फिर वही झाड़ू मार दिया है। बाकी यहाँ पर साफ़ सफाई का काम पहले ही हो चुका था। तो बस इतना काम था मेरा, और इसके बाद मैं फिर आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पर टमाटर जो है अच्छे से भून चुके थे, और ये देसी वाले टमाटर जो आजकल आ रहे हैं ना, तो ये अगर इनको भुनने के लिए रखो तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं, क्योंकि इनका जो छिलका है ना बहुत पतला रहता है। तो वैसे तो सब्ज़ी में इसका टेस्ट अच्छा लगता है, थोड़ी सी इसमें खटास रहती है और सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो वही वाले टमाटर थे देसी वाले, इनको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो मैंने यहाँ पर इनका छिलका निकाल लिया है, और इसके बाद इसका जो जूस रहता है ना टमाटर का, तो कई बार ऐसा होता है ना कि कपड़े में पूरा लग जाता है। जैसे हम चटनी वगैरह बनाते हैं ना, तो कपड़े में फिर छींटे पड़ जाते हैं। तो मैंने इसका जूस अलग से निकाल लिया था मैश करके, और जो उसका टमाटर का ऊपर का हिस्सा होता है बाकी, उसको मैंने पीस लिया मिक्सी में। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च और बस यही टमाटर डाल करके, हरा धनिया डाल करके पीस लिया है, और थोड़ा सा इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पर बन चुकी थी चटनी। और वैसे चटनी तो पराठे के साथ में ही अच्छी लगती है। मुझे मन कर रहा था कि मैं आज बनाऊँ कोई पराठा, लेकिन मैं ना फिर सब्ज़ी बना ली थी तो इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि फिर अगर पराठे बन जाएंगे ना तो फिर सब्ज़ी और दाल जो भी मैं बनाई हूँ तो वो बचा रह जाएगा, फिर कोई नहीं खाएगा ये सब। तो इसीलिए फिर मैंने ना नहीं बनाया, और मैं किसी और दिन बनाऊँगी। वैसे ठंड के टाइम पे इस साल बहुत ज़्यादा मैंने चटनी पराठे बनाए, बहुत खाए हैं। तो अभी ना लंबे टाइम से जैसे पराठे वगैरह नहीं बन रहे हैं, तो जब मैं चटनी बना रही थी तो मुझे मन हो रहा था कि मैं आलू बॉयल करके आलू के पराठे बना लूँ, लेकिन फिर नहीं बनाए, क्योंकि कुछ तैयारी हो चुकी थी मेरी, खाना मेरा आधा बन चुका था। तो अगर अभी मैं बनाऊँगी तो फिर ये सब ऐसे ही बच जाएगा, खाना फालतू में ख़राब हो जाता है फिर। तो किसी और दिन बनाऊँगी आलू के पराठे, सबके फेवरेट हैं, काफ़ी टाइम से बनाए भी नहीं है मैंने। तो बस यहाँ पर अभी दाल में तड़का लगा दिया है सिंपल सा, और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये लौकी की सब्ज़ी जो कि बना करके मैंने रख लिया है। और इसका कलर थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैं लोहे की कढ़ाई में आज बनाई थी, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क आ गया है। और यहाँ पर ये चटनी बन कर के रेडी हो गई है। इसका भी कलर चेंज है, क्योंकि भुने हुए टमाटर की चटनी ना ऐसी ही इसका कलर रहता है। तो बस यहाँ पर दाल भी बन चुकी है। दाल में ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया, और साइड में रखा हुआ था चावल, वो भी बन गया था। रोटियाँ मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म जब खाने का टाइम होगा तब। तो इतना खाना बन गया, लगभग पूरा बन ही चुका था, और फिर मैं जल्दी जल्दी से लगी हुई थी कि खाना मेरा बन जाए। और इसके बाद फिर मुझे कपड़े धुलने थे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सारी जो तैयारी करके रखी थी ना, फटाफट से सारा काम निपटा लिया था कि रोटियां बस बनानी रह जाएंगी, तो वो फिर खाने के टाइम पे मैं बनाऊंगी। और सुबह मैंने ये पैकेट निकाला था सरसों के तेल का। तो मेरे घर में सरसों तेल ही यूज़ होता है, सब्ज़ी और मतलब कुछ भी अगर मैं बनाती हूँ ना सरसों तेल से ही बनाती हूँ। रिफाइंड भी रहता है लेकिन बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो जैसे पूड़ियाँ वगैरह अगर फ्राई करना हो तो फिर रिफाइंड का यूज़ होता है, और सरसों के तेल में क्योंकि इसका फ्लेवर आता है ना तो पूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती।
तो बाकी सब्जियां वगैरह दाल फ्राई जो भी बनाना होता है सब सरसों के तेल का यूज़ होता है। तो इसीलिए अभी मैं सुबह ही निकाली थी। तो यहाँ पर वही पैकेट में रखा हुआ था और मुझे लग रहा था कहीं गिर ना जाए, तो इसको मैंने ये ऑयल डिस्पेंसर में डाल दिया है और बस किचन का काम हो गया था ख़त्म। बाकी जो थोड़ा सा बचा है वो मैं लास्ट में करूँगी। अभी ना मैं आ चुकी थी कपड़े निकाल करके धुलने में, और कपड़े मैं यहीं पे धुलने के लिए लाई हूँ जहाँ पे अभी ना ये पानी लगा हुआ है छत पे। तो ये पानी क्योंकि एक्स्ट्रा ऐसे ही था तो मैंने सोचा यहीं पे धुल लेती हूँ। वैसे मैं बाथरूम में भी धुल सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा यहीं पे कर लेते हैं। और अभी धूप भी मतलब धूप तो आ ही चुकी थी, पूरा दरवाजे तक ही थोड़ा सा ही बचा हुआ था, ज़्यादा नहीं। मतलब आजकल तो बहुत जल्दी धूप आ जाती है, तो फिर ये था कि मैं जल्दी से धुल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बेडशीट वगैरह थी और ये जल्दी जल्दी से धुल भी जाती है। छोटे कपड़े रहते तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो जो बड़े कपड़े रहते हैं ना वो जल्दी से धुल जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, सारे कपड़े मैं यहीं पर उठा करके ले आई थी और यहीं पे मैंने धुल लिए थे। और कपड़े धो करके जैसे वो गीले रहते ना तो ज़्यादा भारी रहते हैं, तो फिर मैंने तार पे नहीं सुखाए थे उस टाइम पे, मैंने इनको रख दिया था स्टूल के ऊपर में, तो इनका पानी जो है निकल गया था एक्स्ट्रा। और फिर मैं ये सारे कपड़े ना ऐसे ही छोड़ दी थी। फिर मैं चली गई थी लंच का पूरा जो काम था वो सब करने के लिए, और बाहर धूप भी बहुत तेज़ हो रखी थी, तो इसीलिए मैं धूप में नहीं गई। धूप में ना कपड़े सुखाओ तो फिर टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि सब काम मेरा हो जाएगा तो फिर शाम को डालूँगी कपड़े। तो अभी मैं यहाँ पर शाम को मिल रही हूँ, शाम के अभी लगभग 5:30 बजे हुए थे, 5:30 या 6 बज रहे होंगे शायद, क्योंकि धूप भी चली गई है, तो 6 बज रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो दोपहर में तो बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं होता, डायरेक्ट इधर साइड में ही पूरी धूप आती है। मतलब इधर का ना लगभग 6 बजे तक, जब तक सूर्य देवता रहते हैं तब तक धूप बहुत तेज़ रहती है, तो इसलिए फिर आने का मन नहीं होता है। तो जब धूप चली जाती है तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आती हूँ। तो अब कपड़े मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। और ऊपर ना बच्चे गए थे छत पे, तो जो पाइप लगाई थी हम लोगों ने दूसरी टंकी से, तो बच्चे बोले मम्मा इसको अब निकाल दीजिए, क्योंकि ना पानी थोड़ा वेस्ट होता रहता है, तो देख करके भी पछतावा ही लगता है कि पानी वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए फिर मैंने आरुष को भेज दिया था कि जाओ छत पे और निकाल देना पाइप। तो वही आरुष छत पे गए थे और पाइप वहाँ से निकाल करके और गिरा दिए थे नीचे। तो बस कपड़े धुलने का ही इंतज़ार था, मैंने सोचा था कि कपड़े धुल जाएंगे एक बार तो फिर मैं इसको निकाल दूँगी। तो पाइप भी निकल चुकी है और बस यहाँ पर अभी इसमें सारे कपड़े डाल देती हूँ। और थोड़ी ना हवा भी चल रही थी यहाँ पे, मतलब कभी भी किसी भी समय आधी तूफान टाइप की जो हवा होती है ना वो आने लगती है। तो वही फिर मैंने बाद में बेडशीट वगैरह फोल्ड करके फिर सूखने के लिए डाला था, क्योंकि जब ये पूरी फैली हुई रहती है ना तो दीवार में फिर टच हो जाता है तो पूरा धूल मिट्टी आ जाता है। तो फिर सारे कपड़े मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे और फिर मैं आ गई थी। तो शाम का बस शाम का भी वही सेम रूटीन होता है, मतलब सुबह और शाम का एक जैसे ही होता है, सेम सारे काम होते हैं। और शाम को भी जैसे दिया बत्ती वगैरह हुई 6:30 बजे तक। और फिर अभी मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए। तो देखिए बन चुकी है गुड़ वाली चाय, और शाम की चाय के साथ ही आज का व्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब